नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्लानिटरी डेट के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी लोग हमसे नए जुड़े हैं यानी कि हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि हम ये जो प्लानिटरी डेट है, ये निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। और प्लानिटरी डेट की हेल्प से ट्रेड करने का रीज़न ये होता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और दोस्तों, प्लानिटरी डेट जो है, ये अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, जिसमें वो अलग-अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं प्लानिटरी डेट की, वो मैंने मेरे टेक्निक से निकाली है और उससे कैसे ट्रेड किया जाता है, वो भी मैंने बताया है एक सेपरेट वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू ट्रेड विथ हेल्प ऑफ प्लानिटरी डेट, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें ट्रेड कैसे करना होता है। और दोस्तों, जब बात आती है एक्यूरेसी की, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ये आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट 1 साल में हमारा सिर्फ एक ही बार लॉस हुआ था प्लानिटरी डेट की हेल्प से। बाकी सभी ट्रेड ने हमें सिर्फ फ़ायदा दिया है। और ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो, हमारी प्रिडिक्शन नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप विज़िट कीजिए और हमारे पुराने प्रिडिक्शन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आते हैं हम हमारे करंट प्लानिटरी डेट पे। लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने अनाउंस की थी प्लानिटरी डेट, और उस टाइम पे ये भी बोला था कि हम अवेलेबल नहीं रह पाएंगे 1 महीने के लिए। पर दोस्तों, थोड़ा सा अभी समय मिला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और वीडियो बनाने का एक और रीज़न भी है कि ये जो ट्रेड था हमारा, इससे भी हमें बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है, क्योंकि इस ट्रेड में भी बहुत से लोगों ने कुछ मिस्टेक की है और हमें ईमेल भेजा है कि ये मिस्टेक हो गई है, तो इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो वो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों, हम आपको ईमेल थ्रू डायरेक्टली रिप्लाई नहीं कर पाए थे। इसका रीज़न क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि हम वैकेशन पे है ऑलरेडी, और ये लगभग 1 महीना चलेगा, और 1 महीना हम कुछ अपडेट नहीं डाल पाएंगे स्पेशल। दोस्तों, फिर भी हमने एक चीज़ की थी, जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसके कमेंट सेक्शन में अपडेट डाली थी, और उसमें ये मेंशन किया था कि इस करंट ट्रेड के लिए आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाए। और इसी के अलावा दोस्तों, जो लोग भी हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ये भी बोला था कि हम प्लानिटरी डेट के अपडेट वीडियो के लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन ले रहे हैं। और वो ऑप्शन ये है कि हमने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप क्रिएट किया था, जिस पे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको भी इंस्टाग्राम थ्रू हमसे ज्वाइन होना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप था, वहाँ पे भी हमने अपडेट डाली है, ताकि आपको हेल्प हो पाए। तो दोस्तों, सभी वे से हमने कोशिश की है कि आपको हेल्प हो जाए और आपके ट्रेड में आपका प्रॉफिट ही हो। चलिए अब देखते हैं कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया था। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि हम प्लानिटरी डेट प्रिडिक्ट करते हैं, जिसका अगर हाई क्रॉस हो जाए तो हम बाय करते हैं, लो क्रॉस हो जाए तो हम सेल करते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल रूल है हमारे प्लानिटरी डेट के लिए। फिर भी रूल को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मेंशन किया है कि प्लानिटरी डेट को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के वीडियो देख के और पुराने प्रिडिक्शन देख के ही काम कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप रूल वाला वीडियो पूरा ना देखें तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए प्लानिटरी डेट का जो रूल होता है उसका वीडियो चेक कीजिए एक बार, और पुराने प्रिडिक्शन जो है वो भी देखिए, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट वीडियो है, उसमें हमने प्रिडिक्ट किया था कि हमारी जो 13 तारीख है, यानी कि 13 नवंबर 2023, ये प्लानिटरी डेट होगी। और अगर इस डेट का हाई क्रॉस हो जाता है तो बाय करेंगे, लो क्रॉस हो जाता है तो सेल करेंगे। अगर बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा प्लानिटरी डेट का लो, और अगर सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा प्लानिटरी डेट का हाई। इसी के साथ साथ ये भी बोला था कि 1 महीने के लिए हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि पुराने प्रिडिक्शन देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग टाइम है तो उसमें क्या करना है। आई होप आप लोगों ने अगर ट्रेड लिया हो और आपको कोई भी क्वेश्चन आए हो, तो आपने पुराने प्रिडिक्शन देखे होंगे और रूल वाला वीडियो भी देखा होगा। ये जो रूल वाला वीडियो है ना, हाउ टू ट्रेड प्लानिटरी डेट नाम से वीडियो है, ये प्रिडिक्शन नाम की प्लेलिस्ट में भी ऑलरेडी डाला गया है।
तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, मार्केट में अचानक कुछ अजीब हो जाता है। जैसे कि मार्केट ने क्या किया इस टाइम पे, हाई को क्रॉस करने के जगह पे गैप में ओपन हो गया। सो दोस्तों, अगर मार्केट गैप में ओपन होता है तो क्या करना है, ये भी रूल वाले वीडियो में मेंशन्ड है। और ये हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि पुराने प्रिडिक्शन चेक कीजिए, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर उसी वीडियो से ले पाए। क्योंकि लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन अपलोड करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं दोस्तों। इसीलिए हम जो वीडियो डालते हैं वो आफ्टर मार्केट आवर्स ही डालते हैं, और प्लानिटरी डेट का जो वीडियो है वो एडवांस में ही डालते हैं, ताकि आप प्लानिटरी डेट की हेल्प से ट्रेड कर पाए। तो हमने प्लानिटरी डेट भी अनाउंस की, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या करना है ये भी बताया था, यानी कि पुराने वीडियो देखने के लिए बोला था। इसी के साथ साथ रूल वाला वीडियो देखने के लिए भी बोला था, और सभी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन की थी। और ये भी मेंशन किया था कि 1 महीने के लिए हम अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको प्रीवियस वीडियोस ही देखना होगा और उससे ही आंसर निकालना होगा, क्योंकि हम कोई भी अपडेट नहीं डाल पाएंगे। अब प्लानिटरी डेट जो होती है वो तो एक पार्ट हो गया हमारे ट्रेड का, लेकिन अपडेट्स जो रहती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। अब जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि अपडेट किस प्रकार से डाली जाती है और क्या करना होता है, यानी कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना होता है। सो आपके पास ऑप्शन था कि एक तो ट्रेड ले और पुरानी वीडियो देख के उस हिसाब से वर्क करे, या फिर डायरेक्टली ट्रेड ना ले, क्योंकि 1 महीने बाद हम अवेलेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो हम प्रॉपर अपडेट डालेंगे जैसे हर बार डालते हैं। तो हमने प्लानिटरी डेट अनाउंस कर दी 13 नवंबर। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नेक्स्ट डे गैप में ओपन हुआ। अब गैप में ओपन हुआ तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए कि क्या करना है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में भी मार्केट गैप में ओपन हुआ है। तो अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हो तो आपको पता है गैप केसेस में क्या करना है, या फिर अगर आप नए से भी जुड़े हो तो भी दोस्तों आप पुराने जो प्रिडिक्शन वीडियोस थे वो चेक कर सकते थे। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो सिर्फ प्लानिटरी डेट पता करने के लिए ही वीडियो देखते हैं, एंड अदर पार्ट कुछ भी नहीं देखते हैं। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपका ही लॉस होता है। क्योंकि जब मार्केट में अचानक कुछ बदलाव हो तो उस टाइम पे क्या बिहेव करना है वो आपको नहीं समझेगा। इसके लिए आप जो भी एनालिसिस देखते हैं ना प्लानिटरी डेट का, वो हमेशा पूरा देखना चाहिए। और इस बार मैंने देखा है कि जो लोग नए जुड़े हैं उनसे भी मिस्टेक हुई है, और जो लोग हमसे पुराने जुड़े हैं उनसे भी मिस्टेक हुई है। उनसे भी हमें ईमेल आए हैं, उन्होंने भी रॉन्ग ट्रेड ले लिया है। तो इस ट्रेड में आपकी तरफ से कौन सी गलती हुई है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रेड में एक्चुअल में क्या करना था इसको हम देखेंगे। एक अच्छे ट्रेडर क्या कर सकते थे, एक एवरेज ट्रेडर क्या कर सकता है, और एक वर्स्ट ट्रेडर क्या कर सकता है इस हिसाब से। तो चलिए लास्ट ट्रेड का एनालिसिस करते हैं जो कि आज हमने क्लोज़ किया है। सो देखिए, ये वाली है 13 तारीख। हमने क्या किया, 13 तारीख क्लोज़ हो गई। उसके बाद हाई मार्क किया, लो मार्क किया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। डे का हाई है ये, ठीक है, ये डे का लो, यानी कि इस दिन मार्केट जितना लो जा सकता था वो ये लेवल है, जितना हाई गया वो ये लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगर सपोज़ कीजिए मार्केट यहाँ पे ऐसे ओपन होता, यहाँ पे कहीं पे, तो बाय करते हम, इसको स्टॉप लॉस रखते। और यहाँ पे कहीं तो भी टच करता मार्केट तो यहाँ पे सेल करते और इसको स्टॉप लॉस रखते, राइट। तो दोनों में से कुछ एक चीज़ हो सकती थी, राइट। सिर्फ इस लेवल को टच करना इंपॉर्टेंट है, ये हम रिपीटेडली बोलते हैं। रूल वाले वीडियो में भी बोला है, और लास्ट जितने भी प्रिडिक्शन है सभी में एक चीज़ बोली है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गैप में ओपन हुआ। अब जब भी गैप में ओपन हो रहा है मार्केट, उस टाइम क्या करना है हमने ऑलरेडी बताया है। गैप में जस्ट मार्केट ओपन होता है तो सिर्फ फ़र्क क्या होता है, स्टॉप लॉस बढ़ता है। अब हमारी प्लानिटरी डेट के हिसाब से स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, देखिए, ये देखिए, यह है 283 पॉइंट्स, यानी कि लगभग 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस वैलिड है इस ट्रेड के लिए, राइट। अगर ये 1000 पॉइंट का भी होता तो हम 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे 300 पॉइंट है, तो हमें 300 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं देना है। अब एक वर्स्ट ट्रेडर, मैं उनको कहूँगा जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं तो भी बाइंग की है नेक्स्ट डे इमीजिएटली, मतलब गड़बड़ी में बाइंग की है। सो आप ही देखिए,
अब इनको वर्स्ट ट्रेडर बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बाय करके आप स्टॉप लॉस कितना रख रहे थे, आप खुद ही देखिए। यहाँ पे बाय किया, दिन देखिए 700, यानी कि 500 से लेके 700 तक का आप स्टॉप लॉस रख रहे थे, और वैलिड स्टॉप लॉस कितना है, 300 रुपये। मतलब जितना स्टॉप लॉस है उसके 2.5 गुना से ज़्यादा आप सिर्फ स्टॉप लॉस रख रहे थे। सो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा चाहिए कि टारगेट ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे जिन्होंने भी ट्रेड किया है वो तो ट्रेड ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लॉस के लिए वर्क किया है, ना कि प्रॉफिट के लिए। सो आइडल हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो सिर्फ प्लानिटरी डेट का जितनी भी मूवमेंट है उतना ही होना चाहिए। इसीलिए गैप वाले केसेस में हम रुकते हैं और मार्केट को यहाँ पे टच होने देते हैं। जैसे गैप अप ओपन हुआ तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे टच हो, वैसे नीचे नीचे भी आया तो भी यहाँ पे बाय कर लेंगे और ये स्टॉप लॉस रखेंगे। और मार्केट यहाँ पे नीचे नीचे सपोज आता है, बाय कर लिया, नीचे भी आया ना थोड़ा सा, तो भी हम घबराएंगे नहीं, वेट करेंगे उसको और ऊपर जाने की। ओके, और वो जाता ही है, आपने देखा भी होगा लास्ट गैप अप केसेस में या फिर गैप वाली केसेस में। गैप अप नहीं बोलेंगे, इन टोटल गैप हो गैप डाउन हो, नो प्रॉब्लम। सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया दे आर वर्स्ट ट्रेडर। अब जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने गलती कर दी होगी, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक उन लोगों के लिए, खासकर जो हमें पहले से फॉलो करते हैं और जिनको अभी भी नहीं समझा कि यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं होती थी। सो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए सबसे पहले, और फिर ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो बेवजह पैसा कमा के कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनका नॉलेज डेफिनेटली हाफ है, क्योंकि जो भी पर्सन जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है वो यहाँ पे बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि प्लानिटरी डेट का हाई ये है। तो हमें बाइंग इस लेवल पे करनी है, ना कि इस लेवल पे। ओके, सो देखिए अभी आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने इसको टच ही नहीं किया। ओके, और फिर भी अगर आपने यहाँ पे बाय किया है ऊपर, ओके, तो आपको रुकने की ज़रूरत है। पुराने वीडियो देखिए, प्रिडिक्शन देखिए। सो देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस टाइम पे मार्केट ने इस प्लानिटरी डेट के लो को टच किया। अब यहाँ पे ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्लानिटरी डेट का पावर अभी तक की है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि देखिए 13 नवंबर ही प्लानिटरी डेट है, नेक्स्ट वाली अभी तक की आई नहीं, इट मीन्स इसका पावर चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लो को टच किया, यहाँ पे हम सेल करेंगे। ओके, सो इसी प्लानिटरी डेट ने हमें सबसे पहला ट्रेड दिया जो कि था सेल। यहाँ पे हमने सेल किया। ओके, सेल करने के बाद मैंने अपडेट भी डाली थी। अब अपडेट किस लिए डाली ये भी बताता हूँ। अभी हमने देखा था वर्स्ट ट्रेडर। अब बैड ट्रेडर की निशानी क्या होती है, बैड ट्रेडर ने यहाँ पे सेल तो किया लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा क्या, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा क्या, उसका उनको डर था। ओके, सो वर्स्ट ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग की और बैड ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग की, लेकिन वो डर गए। यानी कि देखिए स्टॉप लॉस ये था, सो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, लेकिन बैड ट्रेडर यहाँ पे डर गए। ओके, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था वो भी सेल होल्ड करने के लिए डर रहे थे। अब जब आप रॉन्ग ट्रेड लेने के लिए नहीं डर रहे हो तो राइट ट्रेड होल्ड करने के लिए क्यों डर रहे हो, दैट्स बिग क्वेश्चन। ओके, बट फिर भी हम इनको बैड ट्रेडर बोलेंगे क्योंकि वो डर रहे थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था तो इसके पहले ही मैंने अपडेट डाली थी कि होल्ड करे, प्रॉपर ट्रेल करे, और टारगेट इस बार आधा ही ले, यानी कि 841 का टारगेट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ से पकड़ लेंगे 841 और नीचे जाएगा ये इस लेवल के भी। सो 841 का जो ओरिजिनल हमारा टारगेट होता है यहाँ पे, लगभग हमने बोला था इसके आधा 50% यहाँ तक के टारगेट लेना चाहिए। ओके, सो मार्केट नीचे गया, अच्छा, फिर थोड़ा ऊपर जाते गए। सो बैड ट्रेडर यहाँ पे डर रहे थे और बहुत से लोगों की अपडेट आई, जबकि डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है दोस्तों। राइट साइड में अगर आपने ट्रेड लिया है तो एक तो टारगेट लेंगे या फिर स्टॉप लॉस लेंगे, और गलती से रॉन्ग साइड में ट्रेड लिया आपने तो जल्दी से एग्जिट हो जाइए, भले वो प्रॉफिट दिख रहा हो तो भी। ओके, सो देखिए क्या हुआ, क्योंकि मार्केट टेस्ट लेता है ना, कि जब आप राइट डायरेक्शन में होते हैं तो मार्केट टेस्ट लेता है। जैसे कि देखिए सेल किया, प्रॉफिट थोड़ा दिखाया, फिर यहाँ पे लॉस दिखाया होगा। इस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम लोग ट्रेड को छोड़ देते हैं, क्योंकि
उनको लगता है कि ट्रेड रॉन्ग हो गया, बट वैसा नहीं होता है। हमेशा आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट ये डिफाइंड होना चाहिए। तो मैंने रिपीटेडली अपडेट डाली हमारे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना के भी बताया कि आप अगर डर रहे हो तो क्या कर सकते हो, किस टाइप से ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को। सो मैक्सिमम ऑडियंस हमारी यूट्यूब पे है, इसलिए यूट्यूब पे पहले कमेंट डाली, उसके बाद इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना के वहाँ पे कमेंट डाली। सो दोस्तों देखिए, मार्केट नीचे आने के बाद ये टारगेट मतलब 841/2, ये टारगेट वैलिड है इस ट्रेड के लिए, ये बोला था ये टारगेट अच्छा होगा। ओके। सो सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट देखिए थोड़ा ऊपर गया, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट ना करते हुए मार्केट ने हमें डायरेक्ट टारगेट दे दिया। ओके, मतलब यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा तो भी देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया, यानी कि हमें 841/2 यानी कि 420 पॉइंट समथिंग का टारगेट मिल गया इस ट्रेड से, और इस ट्रेड से हमारी एग्जिट हो चुकी है। सो ये था एक वैलिड ट्रेड करने का वे इस ट्रेड के लिए। ओके। सो इसी तरह से हर एक ट्रेड का जो एनालिसिस होता है वो आप डिटेल देखिए और उसी हिसाब से एक्ट कीजिए। ओके। सो जो अच्छे ट्रेडर थे उन्होंने क्या किया होगा, अभी हमने बात की वर्स्ट ट्रेडर की, बैड ट्रेडर की। सो बैड ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर हो सकता है, बिल्कुल होता है, सिर्फ साइकोलॉजी अच्छी रखने की ज़रूरत होती है। सो दोस्तों एक गुड ट्रेडर ने क्या किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे या फिर कहीं पे भी, लेकिन लेवल सेम होगी, टाइम कौन सा भी हो सकता है, लेवल सेम होनी चाहिए। ओके। सो यहाँ पे सेल किया होगा, ये स्टॉप लॉस रखा होगा और ये टारगेट लेके निकल गया होगा। ओके। सो ये होती है गुड ट्रेडर की निशानी। अगर इसमें आप ऐसा भी करते हो कि ट्रेलिंग, अगर सपोज़ आपको डर लग रहा है, सो 841/2 यानी कि यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, यहाँ पे ट्रेल करके रख सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम टारगेट लो लेकिन वो करेक्ट रखो, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ओके। सो यहाँ पे 841/2 का एक परफेक्ट टारगेट था, जो हमने अपडेट डाली भी थी बहुत ही एडवांस में, आई थिंक इसी तारीख को डाली थी, 17 के पहले डाली थी शायद। और वो अपडेट थी, वो बहुत पहले की अपडेट थी और उसमें मेंशन किया था कमेंट सेक्शन में, ये टारगेट वैलिड टारगेट है, यहाँ के लिए आप रख सकते हो। सो ये टारगेट लेके हमारी एग्ज़िट हो चुकी है, इस बार भी हमें प्रॉफिट मिला है जैसे हर बार मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट के भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों से इस टाइम पे गलती हुई है, यानी कि जिन्होंने गैप अप केस में बाय किया था इस बार, और हमने उस ट्रेड को वर्स्ट ट्रेड बोला था। अब दोस्तों अगर आप हमें फॉलो करके भी अगर ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो कि एकदम गलत है, तो आपको सबसे पहली स्टेप ये लेनी है कि सबसे पहले दोस्तों हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, वो देखिए, जो आपको हेल्प करेंगी ट्रेडिंग रिलेटेड डिसीजन लेने में। यानी कि कोई भी ट्रेड हो वो कैसा करना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए, वो बताया है उस प्लेलिस्ट में, और उसको आप रिपीट मोड पे देखिए जब तक आपको वो चीज़ें समझ में ना आए तब तक। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप ये होनी चाहिए कि आप हमारे ओल्ड प्रिडिक्शन देखिए, जो कि ऑलरेडी दिए गए हैं, प्रिडिक्शंस नाम से प्लेलिस्ट है उसमें। सो सभी प्रिडिक्शन देखिए स्टार्टिंग से लेके आज तक। और दोस्तों प्रिडिक्शन नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो वो भी है जिसमें हमने मेंशन किया है हाउ टू ट्रेड प्लानिटरी डेट, तो वो वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी है। सो दोस्तों ये सिंपल स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और दोस्तों हमारी प्लानिटरी डेट जो है उसमें बहुत ही कम रूल है, यानी कि कोई भी इसको बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अभी तो हम 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला था लास्ट वीडियो में भी। तो कुछ वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यूट्यूब पे, जिसमें आपके लिए एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की जो सीरीज़ बनाई है उसके वीडियो रहेंगे, और ऑडिबल वीडियोस के जो वीडियो है वो भी आते रहेंगे। तो वो जो वीडियोस हैं वो सिर्फ आपके लर्निंग के लिए है। तो ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो कृपया करके उन वीडियो के नीचे कमेंट ना करें। इसके बाद आती है रिक्वेस्ट कि मार्केट के डायरेक्शन को बताने की। तो दोस्तों मार्केट डायरेक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से इजीली निकलती है,
और हमने दी भी थी इससे पहले डायरेक्शन। लेकिन हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैक्सिमम लोगों को डायरेक्शन देने के बाद भी कन्फ्यूजन है, इसीलिए डायरेक्शन देना हमने स्टॉप कर दिया। और दोस्तों, इस बार हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिटरी डेट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है एग्जैक्टली वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि प्लानिटरी डेट को फॉलो करने में आपको एग्जैक्टली क्या इशू हो रहा है। और जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों के साथ यही चीज़ हो रही है कि लोग जल्दबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि एक्यूरेसी हाई देखने के बाद लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली ट्रेड में कूद जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। पहले पुराने प्रिडिक्शन देखिए, ट्रेड को समझिए, रूल समझिए एटलीस्ट। अगर आप पुराने प्रिडिक्शन नहीं देख पा रहे हो तो एटलीस्ट जो रूल होते हैं वो देखिए, उसका अलग से वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो पूरा देखें और उसके बाद आप श्योरली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर रूल के साथ ही फॉलो कीजिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो हम अनाउंस करने वाले थे इसी वीडियो में, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़े बहुत लोग हैं जो प्लानिटरी डेट के रूल को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं। सो इसीलिए हम अभी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो तो अनाउंस नहीं करेंगे। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो कि आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए प्लानिटरी डेट के रूल को समझने के लिए, और पुराने प्रिडिक्शन भी देखिए। और ये सब करने के बाद जब आपको लगेगा कि आप रेडी हो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट को ट्रेड करने के लिए, तब मुझे कमेंट में टाइप करके बताइए कि आप रेडी हो, और हम फिर प्लानिटरी डेट डाल देंगे